हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से ईश्वर का ध्यान करने के साथ पितरों को भी याद करके उनके सम्मान में तर्पण करना और दान पुण्य करना लाभकारी माना जाता है। खास तौर पर सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को, जिसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है, उसका विशेष महत्व है। और इस दिन जहां एक तरफ दान और पवित्र नदी में स्नान करके पुण्य फलों को प्राप्ति होती है, वहीं कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करना पूरी तरह से वर्जित होता है। आज की वीडियो में मैं आपको इसी विषय के बारे में बतलाने जा रहा हूं कि वह कौन से काम जिसे सोमवती अमावस्या के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए, तथा यह भी बतलाऊंगा कि वह कौन सा काम है जिसे करने पर औरतें विधवा नहीं होती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको सोमवती अमावस्या से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे श्रवण मात्र से मनुष्य सैकड़ों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और जो भी मनुष्य इस कथा को दूसरों के साथ शेयर करता है, उसके भगवान शिव की कृपा से जन्मों जन्मों के पाप मिट जाता है। और जब तक वह इस धरातल पर रहता है, उसके घर धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसलिए आप लोग इस कथा को आधा अधूरा नहीं सुनिएगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकार दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, हाथ उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी।
यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, यह सोमवती अमावस्या की पवित्र कथा। अब मैं आपको यह बतला देता हूं कि सोमवती अमावस्या के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए तथा कौन सा काम करना चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। खास तौर पर घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए पति पत्नी को आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ सुख शांति का भी नाश होता है। सोमवती अमावस्या के बाल और नाखून भी नहीं काटनी चाहिए। मान्यता अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से धन हानि होती है। यहाँ तक कि इस दिन बच्चों के नाखून काटने से भी बचना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दिन कपड़ा भी नहीं धोना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी कपड़े नहीं धोने चाहिए। कपड़े धोने से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। खास तौर पर कपड़े धोते समय साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताई मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सरसों का तेल किसी भी रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित होता है। इस दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने या फिर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करने से धन हानि होती है। वैसे तो किसी भी दिन बुजुर्गों का अपमान करना आपकी सुख समृद्धि की हानि का कारण हो सकता है, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति नष्ट होती है और घर में कलह क्लेश भी बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।